जिसका जिसका फ्यूचर ही है कब्र। तो इसलिए कोई भी चीज का फ्यूचर, और वो भी फ्यूचर ऐसा कि पता नहीं कभी भी वैसा फ्यूचर हो जाए, तो उसके लिए कौन सा धारणा चाहिए? नष्ट मोह। नष्ट मोह। और उसमें भी बाबा ने बहुत अच्छी कहा, ये संबंध रखो, बंधन नहीं। बंधन अर्थात बंधन मुझे पुल भी करता है, चाहे किसी भी वे से पुलिंग है, संकल्पों के द्वारा, या इवन अगर हम आपस में बातचीत भी करते हैं ना, तो वो बातों, वो स्मृतियां का बार बार वर्णन होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, वो ना मेरे बिगड़ खाना ही नहीं खाता है, वो ना मेरे बगैर खाना ही नहीं खाता है। कितने बार हम वर्णन कर रहे हैं उसको। क्या कहेंगे, संबंध है या बंधन है? चाहे वो खुशी का है, लेकिन है तो बंधन ना। ये खुशी वाला ही तो फिर इवेंचुअली नाराज का होता है, यही तो होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं संबंध भी नहीं रखो, मतलब बंधन भी नहीं और संबंध भी नहीं। कैसे करना है फिर हम मुरली से सुनेंगे। व्यवहार रखो, बाबा ने कहा आज व्यवहारिक रहे, संबंध नहीं, वैसे संबंध नहीं, लेकिन वो संबंध संबंध करते करते एक्चुअली बंधन ही हम उसको इंटरप्रेट करते हैं ना। संबंध अर्थात मोहजीत, नष्ट मोह। संबंध मतलब बंधन है, लेकिन उसमें बहुत समता है। बंधन पुलिंग, तो पुलिंग वाला है या एक्चुअल संबंध है। तो इसलिए वो संबंध को भी जो नेगेटिव वे का जो इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए बाबा कहते हैं संबंध नहीं रखो। चलो जी, आज तो नया अकाउंटिंग ईयर 1/4 नए ईयर में भी आ गए। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। अच्छा, प्रश्न है, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? हम्म आत्मिक संबंध है। यही रहेगा, आत्मिक संबंध है। और हाँ, एक साथ अभी मिले हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आने का टाइम कभी भी हो, मिले सब अभी है संगम युग में। ये ये भी अच्छा मंथन है। पढ़ाई का और टीचर का बस एक ही संबंध है। निराकारी आत्मा और परमात्मा का मिलन। हम्म 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 हाँ, ये आत्मिक नाता अभी संगम युग में है, पहले तो दैहिक नाता थे। हाँ बोलो। हम्म हाँ, इसलिए वो परिवार, हाँ हाँ। हम्म आज बाबा कह रहे हैं, देखो इस समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते, ईश्वर खुद फादर बन के संभाल रहे, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, और सदगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में ये सब होगा, ईश्वर होगा ही नहीं, तो बाप भी नहीं, टीचर भी नहीं, सदगुरु का तो स्टेटस ही, डेजिग्नेशन ही आउट। तो सतयुग में दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो।
ओम शांति। ये स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। ये तो जरूर है, आत्मा शरीर बगैर कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगड़ तो समझ ही नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। आत्माओं की पाठशाला नहीं ना, जीवात्मा। कई बार बताया ना, ये राम श्लोक भाई होते थे ना एकोमोडेशन, तो वो साउथ से बहनें लिखती थी 20 souls कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु, तो उनको रुकाना है एकोमोडेशन। तो वो कहते थे गो टू द सोल वर्ल्ड। भाई तुम ये लिखो ना, कितने मद भाई है, कितने बहन है, आत्माओं को यहाँ क्यों भेज रहे हो? बाबा कहते हैं आत्मा, फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। आत्माओं की पाठशाला कहेंगे तो फिर डर भी होता है, क्योंकि आत्मा एक्चुअली अभी तक भारत में तो विशेष डर के लिए यूज किया जाता है। वो भी बताया था ना आपको एक स्टोरी, रियल घटना है सारी वो। हाँ, हैदराबाद में वो 4 बजे अमृत वेला करते थे, तो एक बहन आई अमृत वेला, सुबह सुबह स्नान आदि करके भाई बहने सब जाते हैं। एक समय था शायद, कुछ इसी अभी 3-4 साल पहले की बात। तो वो बहन अब सुबह, फिर उसके बाद फिर गुरुवार का दिन था, भोग बनाता था, उस माता की ड्यूटी थी। तो भोग के समय हमारा नियम है बाल धोते हैं, जो भी भोग बनाते हैं ना उनको बाल, तो वो बेचारी बाल धो के फिर निकल रही थी। एक ऑटो वाला आया, वाइट ड्रेस पहनी, बाल तो धुले हुए खुले, बैठी उस ऑटो में। फिर फिर कहती है अंधेरा था, कहती आगे दूसरी आत्मा को भी लेना है। तो वो तो वहीं उसको छोड़ के भागा। तो बाबा कहते कि आत्मा, आत्माओं की पाठशाला, बाबा ने इसलिए तुरंत करेक्ट कर दिया। तो फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। अभी जीवात्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है यह है आत्माओं की पाठशाला। और परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। सुना, यूनिवर्सिटी है, क्योंकि गॉड फादर आत्माओं को पढ़ाते। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फर्क है ना। यूनिवर्सिटी होते ही खुद अपना सिलेबस बना सकते हैं, है ना, राजेंद्र भाई है, इसलिए यूनिवर्सिटी। बाबा हमेशा, ठीक है, वैसे कहते प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज नहीं, डिग्री है लेकिन सिलेबस भी बना सकता है। हाँ ये भी ठीक है। हाँ, तो यूनिवर्सिटी अगर अप्रूव कर दे तो फिर वो कर सकते हैं ना, मतलब जो अप्रूव करे कि ये, हाँ, है ना राजेंद्र भाई, ठीक है, हाँ ठीक बोल रहे हैं दीदी। तो जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो अपने आप अपने बोर्ड ऑफ कर स्टडीज में सकते हैं डाल ना, के तो कुछ भी इसलिए बाबा करिकुलम इसको कर सकते यूनिवर्सिटी कहते हैं। हमारा सिलेबस है, अपना सिलेबस है, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये भी यूनिवर्सिटी है। तो बाबा कहते हैं कि वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति नहीं है, बाकायदा स्टडी है। भक्ति मंदिर टिकाणों आदि में होती है। भक्ति में मतलब जरूरी नहीं है, होता है लेकिन जरूरी नहीं है एम ऑब्जेक्ट हो, एक लाइफ स्टाइल है, वो है, वो जरूर है। और पढ़ाई मतलब ही एम ऑब्जेक्ट, भाई इसके बाद इससे कमाई करनी है, तो इसलिए पढ़ाई है। तो बाबा कहते, वॉइस तो क्लियर है ना। हम्म, स्कूल में पढ़ाई होती है, इसमें कौन पढ़ाते? भगवान उवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान उवाच होता ही नहीं है। सिर्फ ये एक ही जगह है जब भगवान उवाच है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान कोई ज्ञान सागर कहाँ जाता है?
वही ज्ञान दे सकते, बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवानुवाच है ही नहीं। भगवानुवाच है ही नहीं। भारत ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है। अच्छा, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते मैं तो कभी घर में प्रवेश ही नहीं करता हूँ। जयंती या जनरली अब जैसे रामनवमी बनाया, नवरात्रि मनाया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया, तो मतलब प्रवेश किया ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। शिवरात्रि, शादी का कोई पर्व है तय होता है? किसी का शादी का देवी देवताओं का हमने तो नहीं सुना है शादी का दिन मनाया जा रहा हो। हाँ, तो वो तो शिवरात्रि के लिए कहते हैं। तुलसी। हाँ, बट वो इतना प्रचलित, इतना कोई, वो तो एक ऑप्शनल है। पर शिवरात्रि विवाह का अगर उसका मीनिंग दिया जाए तो बाबा कहते वो तो है ही नहीं। जयंती हो, और अगर जयंती कहे तो वो भी कैसे? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करे। बाप कहते मैं कभी गर्भ में प्रवेश ही नहीं करता हूँ। तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। मैं तो कभी, सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सावरा गावड़े का छोरा बनता है। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन के। वह जब जन्म लेते तो स्वर्ग में लेते, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी ये लेते। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं, तो श्याम बन जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले सत्तो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। इस सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा व फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं। अर्थात उन्हों की आत्मा अब पढ़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, अपार सुख है। एक तो दुख वैसे नहीं, और ऊपर से सुख ही सुख, और वो भी अपार। तो याद करना चाहिए ना ऐसी दुनिया को। क्यों फिर पुरानी बातों को याद करे, कल उसने ऐसा कहा, कल उसने वैसा किया। अपार सुखों को याद करो। जो इतना सुख है, सुख की हाइट की सिम्टम, इंडिकेशन, साइन, सुख की हाइट की साइन एक स्टेटमेंट में, लाइट। देखते हैं, मतलब अच्छा है, कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन वो तो अंडरस्टूड है। सुख की, दुख की अविद्या, ये भी ठीक है। पता ही नहीं कि दुख होता है। तन मन धन संबंध संपर्क सबका सुख। कम इच्छा ही नहीं। हम्म। सेटिस्फाइड, अच्छा एक स्टेटमेंट। गिव अप किया, अतीन्द्रिय सुख। बाबा कहते हैं जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती। सत्युग की बात, सत्युग की बात बोल रहे हैं। भगवान को भूल से भी याद नहीं करेंगे, इतना सुख। मतलब और कुछ नहीं तो ओ गॉड कुछ भी बोल ही देते ना, उठते उठते अरे हे भगवान, याद ही नहीं कर, इतना सुख है। गायन है, इसीलिए गायन है।
दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। किसका सिमरन? बाप का। इतना सबका सिमरन नहीं करना है। देखो बाबा हमको कौन सी दुनिया में लेके जा रहे हैं, या कौन सा हमारा लक्ष्य है, जहां बाबा को याद ही ना करना पड़े, ये दुनिया में भगवान लेके जाते हैं। हाँ, भक्ति में कितना सिमरन करते, जानते कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण कब आया, वह कौन है, कुछ भी जानते नहीं है। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते। शिवा बाई ऊंचे थे ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते सर्वव्यापी तो माया पांच विकार है, जो एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई विकार होता ही नहीं है। मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती है, अपवित्रता की कोई बात ही नहीं है। देखो इसलिए कितनी बाबा ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं, कैसी दुनिया में जाना है, ऐसी वाली, कि कोई अपवित्र, क्योंकि यहाँ वाले में जाना है तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे। तो बाबा कहते हैं मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती है। तो ये रचयिता बाप ही अगर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा यह जीवन तुम्हारा देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है, क्यों? देवताएं से भी उत्तम ये जीवन है। बाप हमारे साथ है, बाप नहीं है और, हाँ, आदि बाप ही नहीं तो सब कुछ, आदि तीनों मध्य नहीं और, आदि मध्य का ज्ञान है अभी। आदि मध्य अंत का ज्ञान है। हम्म। हाँ, स्वयं यहाँ ईश्वर। चढ़ती कला है, वहां उतरती कला है। वेरी फर्स्ट पॉइंट से, तो वहां तो गिरती कला है। तो अभी का जीवन तो देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ, ये वाला जो कहावत है वो आज संगम युग के लिए है। वो नहीं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। एक्चुअली 84 जन्म के बाद ब्राह्मण बनते हैं वो मनुष्य। राइट बात है, वो 84 फिगर भी राइट है और वो स्टेटमेंट भी राइट है, लेकिन वो जो इवेंट है उसके लिए वो ये है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। तुम हो ईश्वरीय संतान, यह है दैवी संतान। फर्क है ना। ईश्वरीय किसी के लिए कोई था, चलो सकाश, उस आत्मा को, मैंने कहा तो पहले तो वो जो भी हमारा संबंध है उस आत्मा के साथ, उससे पहले तो वो बाप का बच्चा है ना। तो पहला तो आत्मा का संबंध है ना उससे। तो बच्चे होते ही माँ बाप ऑटोमेटिक, सबसे पहला माँ बाप की प्रायोरिटी क्या है? तो बाबा क्यों नहीं उस आत्मा का सुनेगा या कल्याण करेगा, जो भी है, क्योंकि बाप का बच्चा है। तो बाप का बच्चा, तो बच्चा अर्थात फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसलिए बाबा कहते पहले तुम हो अभी ईश्वरीय संतान, यह है देवी संतान। या तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वर हमारा बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, सबका विनाश सामने खड़ा है। बहुत टाइम पड़ा है अब तो, अभी तो मेरी जवानी की एज है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। इसलिए अब कोई से भी देखो, बाबा कहते हैं सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, सबका विनाश सामने खड़ा है। इसलिए बच्चे, अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। मरे पड़े हैं, सोए पड़े हैं अज्ञान काल में। हाँ, व्यवहार रखो। व्यवहार मतलब औपचारिकता, संबंध मतलब हिसाब किताब, मोह, वो कनेक्शन में बाबा कहते बच्चे आपको संबंध नहीं रखना है हमारा, व्यवहार जरूर रखो। क्यों?
क्योंकि कुंभकर्ण की नींद में। कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो अंत काल जो स्त्री सिमरे तो वलवल पाए। क्या है वो, इसमें है ना, वर्षाबेन का है ये, इसमें गुरु ग्रंथ साहब है। तो अंत काल जो स्त्री सिमरे, तो अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। हम सबको क्या लगता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है? जब लास्ट श्वास होगा, धीरे धीरे बोल रहे हैं, कहीं अंदर का लगाव तो नहीं है, बाबा ये हो जाए तो अच्छा है उसके बाद। एनी टाइम अंतकाल। हम्म, ये नहीं कि व्हाइट बाल आने के बाद अंतकाल आता है। तो बाबा कहते ये देखो, आज के दिन मेरा नष्ट मोह स्थिति है, मतलब कल की भी है। ये नहीं कल हो जाएगी, एक हफ्ते बाद हो जाएगी। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ये सीढ़ी बहुत अच्छी है। लिखा हुआ है हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय आदि। इसलिए ये जो समर्पण का फिजिकल जो हम पुरुषार्थ विजुअलाइजेशन करते हैं, वो बहुत जरूरी है। वो करेंगे, करते करते ऐसे फील होगा बाबा बैठा है। किस कहाँ कहाँ बुद्धि अटकी हुई है, ये मेरा अधूरा काम पड़ा है, ये है, इस यही बुद्धि अटकती है ना। ये हो जाए क्यों, एक एज के बाद कहते हैं अब मैं भगवान मेरे सारे काम हो गए, अब उठा ले कभी भी चलिए। क्योंकि कुछ न कुछ इनकम्प्लीट। हाँ ये है। अच्छा। तो ये वो गुरु ग्रंथ साहब में है। हम्म, तो मतलब वही अटैचमेंट है। एक कोई अब बच्चा भी बोलेंगे अटैचमेंट है, वो तो अगर पुरुष भी बोलेंगे तो भी क्वेश्चन आएगा। हाँ जो भी है, कोई बच्चा भी बोलेंगे तो भी बोलेंगे बच्चा ही क्यों। तो कोई भी रिलेशन होगा। बाबा कहते ये सीढ़ी बहुत अच्छी है। इस समय, यस इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। ये सारी दुनिया ही लंका है। हाँ बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं है। बाप कहते तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानि की है, अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता, 84 लाख और मेरे को कण कण में। बाप कहते तुम्हारा बच्चे तुम्हारा दोष नहीं है, ये ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल है, जो फिरना ही है। एक्चुअली जो अपमान करता है ना, उसके लिए जो वो फीलिंग आती है, वो बहुत मतलब बहुत रेप्यूटेड पर्सनालिटी को अपमान कर दो, इतना सा बोलो, वो बहुत अंदर दर्द होता है। तो बाबा कहते ऐसो का हमने कितना अपमान किया बाबा का, ऐसो का मैं कल्याण करता हूँ। है कि नहीं, बड़ी बड़ी बात है कि नहीं बाबा की, कि बाबा ने हमको ऐसो को अडॉप्ट किया। तो बाबा कहते हैं इसको सिवाय बाप की कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी है, पढ़ाते भी है, फिर गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना, जादू है कि नहीं। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग चपटी में सेकंड में बनता है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया, और कोई मनुष्य नहीं ये जानते हैं कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक है सदगुरु एक है, कहते सदगुरु अकाल, परम पिता परमात्मा एक ही सदगुरु। परंतु गुरु तो ढेर है, निर्विकारी कोई है ही नहीं।
गुरु। बेशक वैसे डिसिप्लिन में रहते हैं, संयमित ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं गुरु, लेकिन संकल्पों में, शब्दों में प्योरिटी, सब तरफ से प्योरिटी चाहिए ना। बाबा के शब्द भी कितने रॉयल है। लड़की वर्ड बाबा कभी बोलते हैं, माताएं, शक्तियां, शब्दों में भी प्योरिटी। ये तो वो वाली प्योरिटी कहीं नहीं है, है? नहीं सुनने में आता है, शब्दों में तो नहीं है। परंतु गुरु तो इसलिए बाबा कहते हैं निर्विकारी कोई है ही नहीं, गुरु ढेर है, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो, राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो। वह हठ योगी है, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते। देखो बेहद के सन्यासी है ना, कल बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति, एक स्टेटमेंट का पूरी एक 4 पेज की मुरली हो गई, गहराई। तो ये है बेहद के सन्यासी। मुझे ही कहते सदगुरु अकाल मूर्त, वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं। काल ही नहीं खाता है। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है। आत्मा अविनाशी है, लेकिन चेंज तो होती है ना, पतित और पावन बनती है। इसका मतलब पापात्मा, महान आत्मा, महात्मा कहते हैं, तो आत्मा के साथ कनेक्ट एडजेक्टिव लगा, इसका मतलब निर्लेप नहीं है, लेप छेप नहीं लगता। ड्रामा का राज ही बाप समझाते हैं, बाप ही समझाते हैं। पूरा खेल ही आत्मा के ऊपर तो है। सत्युग, सत्युग भी क्यों बना? आत्मा के कारण। कलयुग, कलयुग भी क्यों बना? और आत्मा ही निर्लेप हो जाए फिर तो कोई ड्रामा ही नहीं। इसीलिए तो वो कह देते ये सब मिथ्या है, झूठा है ही नहीं कुछ। क्योंकि आत्मा ही निर्लेप है तो फिर संसार क्या है फिर? कुछ है ही नहीं। तो उस तरीके से उनकी फिलोसफी राइट है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं, रचेता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से डबल देवता, डबल सिरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म ज्ञान में न हो तब क्या था? जस्ट इमेजिन करे अगर वो लाइफ, तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, क्या वैल्यू थी? क्यों कौड़ी जैसा? वैसे हम बहुत बिजी थे, बहुत एंगेज्ड थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो सब कर रहे हैं, वो तो अभी भी हो रहा है, लेकिन संकल्पों की कीमत कौड़ी की तरह थी। तो थॉट इज लाइफ, थॉट इज मनी, ये हमारा फॉर्मूला है ना ज्ञान का। तो अगर संकल्प की कीमत नहीं, तो जीवन कौड़ी जैसा। और इसलिए बाबा का जो फॉर्मूला संकल्प, एक सेकंड मतलब 1 साल वेस्ट किए। जितने संकल्प वेस्ट किए उतना लाइफ वेस्ट किए। इसलिए कौड़ी जैसा जीवन था। है कोई कीमत? पता नहीं बैठे बैठे क्या क्या सोचते रहते हैं। अगर ज्ञान नहीं हो, बेशक यहाँ भी सोचते हैं, लेकिन रियलाइज हो जाती है कि नहीं देखो मैंने 5 मिनट वेस्ट किया इसमें। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो सोहम का मंत्र भी दिया है। वो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो सोहम। बाप कहते आत्मा सो परमात्मा कैसे बने, कैसे बन सकती है? बाप तुमको समझाते हैं। हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर सो शूद्र, और फिर सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है। क्यों? यह है ईश्वर के राम। साथ कनेक्शन हो गया ना। प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, बस वो प्राइम मिनिस्टर का कनेक्शन होते ही वो एरिया क्या हो जाती है? वीवीआईपी हो जाती है कि भाई वो है वो एरिया। तो ईश्वर के साथ कनेक्शन हो गया तो वो हाईएस्ट हो गया। तो इसलिए तुम्हारा अभी ऊंचा जन्म है। इश्क यह है ईश्वरीय घर।
तुम किसके पास बैठे हो? पूछ रहे बाबा। बाबा के पास। मात पिता के पास बैठे हो, पेरेंट के पास बैठे हो ना। बाप दादा की मात पिता ही है सिर्फ। फिर पिता माँ बाबा ही क्यों बोला? मात पिता के पास सब भाई बहन है। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। देखो बाबा की ये मुरलियां चली थी, 25 लोग होते थे नीचे, बाबा बैठे और आजू बाजू में, और वो 25 लोगों के सामने चलाई हुई मुरली आज लाखों, 10 लाख प्लस आत्माएं वो मुरली सुन रही है, जो उनके जीवन में वो लागू होती है। तो ईश्वरीय पढ़ाई है। तो भगवान एक काल का नहीं होता है, वो त्रिकाल सोच के काल स्टेटमेंट देता है। तो उस समय भी वो अप्लाई होता है और आज भी वो भी अप्लाई, वो सेम अप्लाई हो सकता है। बाबा कहते हैं तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास। तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ। किसको? बच्चों को ही भी यही समझाओ। किसको? हम बच्चों को। हाँ हम बच्चों को। हाँ, हम बच्चों को। लौकिक बच्चों को भी समझाओ। सुना विरालिका बहन? क्या समझाओ? सुनो। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। सुनाओ बच्चों। भक्ति में घुसा दो, नहीं भी सुनते हैं, कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होगा ना। इतना तो रजिस्टर होगा, ये सब फालतू बातें तो फालतू बातें, ये कुछ तो सुना, फालतू ही सही। पाप इसी से कटने वाले हैं। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, रात्रि क्लास। बच्चे बाप को पहचानते भी है, समझते भी है कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात यह है जो माया भुला देती है, कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाए। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं। और विकार में का भी पहला स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ वही काम विकार का स्टार्टिंग पॉइंट आंखें। आंखें धोखा देती है। ये आंखें कोई निकालने की बात नहीं है। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। कहते हैं ना, वो जब सूरदास के लिए जो बोलते हैं बिल्व मंगल है, सूरदास में, वो एक्चुअली उनका पहला, जब वो आंखें थी उनके पास, और वो बिल्व मंगल ने आंखें फोड़ी, वो क्योंकि उसकी, उसको पानी पीना था। उस बहन पूछा किसी को, जंगल में जा रहे थे तो वो बहन ने कहा वेट करो, और वो पानी की जगह वो पानी पिला रही थी, पानी लेके आई। तो पानी पिलाते पिलाते उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। वो थोड़ा मतलब अट्रैक्ट हो गया। पर अट्रैक्ट होते ही और क्यों, पानी पीते पीते पानी नीचे गिरने लगा। और वो साधु था, बिल्व मंगल साधु टाइप था, बच्चा ही था। तो ये सोचा कि ये कभी हो नहीं सकता, पानी हाथों से नीचे गिरे। ये इवन जो पतिव्रता के लिए बताते हैं कि अगर आप वो पहले जमाने में नहीं वो लेते थे अंजल, तो वो गिरना माना अशुभ, कुछ गलत होने वाला है, और तुम्हारी मन की एकाग्रता की क्वेश्चन मार्क है। तो ये जब तो फिर उसको, क्योंकि उसको उसके तरफ देखने लगा, तो फिर रियलाइज किया ये तो मेरी बहुत बड़ी पाप हो रहा है। तो बोला कि पानी पिलाया, फिर बोला कि तुम जाओ अंदर से चाकू लेके आओ। उसने बोला पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बोला लेके आओ। लेके आया और उसी के सामने आंखें फोड़ी। देखती रह गई क्या कर रहे हैं। बोला ये आंखें ने आज मेरी पूरी साधना को भंग कर दिया। तो बाबा कहते आंखें धोखा देती है। आंखें कोई निकालने की बात नहीं है। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। बाप है, ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया।
इनकी लड़ाई बहुत तीखी है, गिरते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर समझते मैं गिरा हुआ हूं। मैंने अपना बहुत अकल्याण किया है। माया ने एक बार हराया तो फिर माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलवाएगी। माया क्या नहीं कराती बात मत पूछो, गंदा बना देती है। गुलगुल बनते बनते फिर छीछी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसकी तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। सिर्फ याद ही तो करना है बाबा को, और कितना कुछ मिल जाता है, कितने फायदे हो जाते। याद किया, डिसीजन राइट, इंस्टेंट बेनिफिट्स देखो ना इसके। राइट डिसीजन होता है, कोई शेयर बाजार की स्क्रिप्ट लेनी है, कुछ ऐसा काम करना है, डिसाइड करना है क्या करो, याद करो, डिसीजंस राइट। और याद करने से बाप की फीलिंग आएगी, निकटता की अनुभूति होगी, निकटता की होगी, सिक्योर्ड फीलिंग होगा, सब ठीक होने वाला है, ये क्लियर फील होने लगेगा। और पाप कर्म विनाश होने वाले वो अलग, जो पास्ट में जो बेनिफिट हो रहा है वो तो अलग है ही है, करंट में ही है, और इसके अलावा और कितने हैं। व्यर्थ संकल्प बच जाते हैं, फिर क्यों नहीं याद कर सकते। क्या कारण है फिर, बाबा कहते हैं परंतु किसी की तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर ही नहीं कर सकते। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा करते हैं ना, ट्यूशन। ट्यूशन का कंसेप्ट आजकल है ना, हमारे समय में नया नया चालू हुआ क्लासेस, तो हमने आज तक पूरी क्लास 10th में बोर्ड में सब ट्यूशन, वो होता है ना क्लासेस जाते, हमने आज तक कभी ट्यूशन नहीं ली, कभी भी ट्यूशन क्लास नहीं किया था। पर बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ट्यूशन का भी एक वो क्या है, शो ऑफ ही है, ट्रेंड है। स्कूल में पढ़ेंगे फिर ट्यूशन भी अलग पढ़ेंगे। मैंने कहा ये दो दो क्यों पढ़ते, और मेरे पर हंसते थे सारे फ्रेंड्स। सबको पता है कि सब लोग क्लासेस जाते हैं, अभी भी वैसे ही चलता है, सब लोग जाते हैं। हाँ, अच्छा तो फिर स्कूल में की खाली डिग्री के लिए जरूरत है। तो बाबा कहते हैं उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते, यह तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते अधिक खर्च कर सकते, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते। उस समय तो, ये बाबा के समय तो ऑप्शनल था, हमारे समय भी ऑलमोस्ट वो ट्रेंड शुरू हो गया था अब तो फिर। तो बाबा कहते हैं अधिक खर्चा कर सकते भाई, ट्यूशन पढ़ाना मतलब तुम पैसे वाले हो। टीचर जानते हैं, और क्या प्रूव करता है ट्यूशन। वैसे अभी तो चलो अलग बात है, बट अदरवाइज हाँ, टीचर जानते हैं कि ये डल है। हाँ एग्जैक्टली, ट्यूशन मतलब ही वही कंसेप्ट चेंज है। नहीं, पर ये पहले तो यही सोचता था कि ट्यूशन का मतलब ही इसके डल है। हाँ ये हाँ, ट्यूशन बोलना अच्छा नहीं जाता, ये ट्यूशन पे जाता है। अभी तो कोचिंग बोलते हैं, कोचिंग ले रहे हैं। चलो उसको नाम कुछ भी दे दो, बात तो वही है। टीचर जानते कि ये डल है, इसलिए पढ़ा कर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते। यह बाप ऐसे नहीं करते हैं, यह तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। बाबा वैसे कभी बाबा ये भी कहते एक एक को बाबा
दादी जानकी बोलती सबसे अच्छी पढ़ाई कौन सी है? दादी को सबसे अच्छा क्लास कौन सा लगता है? जब दादी एक एक के साथ 1 to 1 बात करे। जानकी दादी का फॉर्मूला था। इसलिए तो जानकी दादी को उस समय जब तक ठीक थे, तब वो मीटिंग के लिए टाइम देते थे। जो भी जाता था, इतने बजे इतने बजे इतने बजे। उनको 1 to 1 बहुत अच्छा लगता। बाबा कहते ये तो सभी को एक रस पढ़ाते, ये तो वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराती ही नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही, बाबा कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं कराते। अगर किसी को एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करे माना ही, टीचर कुछ कृपा करते हैं। एक के तन में आते तो भी लोगों को इतना क्वेश्चन होता है कि देखा उनको तो ज्यादा भाड़ा मिलेगा ना। फिर अगर पढ़ाई ज्यादा करा दी किसी को, बाबा कहते मैं नहीं कराता हूँ। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं, बल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते लौकिक में, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है। इनकी तो बात एक है, एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव का। याद से क्या होता है ये तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से हम पावन बनेंगे। अच्छा बच्चे, गुड नाइट। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रोहानी बाप के हम सब रोहानी बाप रूहानी को बच्चों को रूहानी माता पिता बाप गुड दादा मॉर्निंग। को याद प्यार। वाह 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 वाह। पद्मा पदम पद्मा पदम। पहला पॉइंट है, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, विनाश सामने है। इसलिए कोई से भी संबंध नहीं। इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे। दूसरा है, शाम से सुंदर पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। सदा इसी स्मृति में रह स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान है, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदम पति भव। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहां ज्ञान धन है वहां प्रकृति स्वतः दासी बन जाती। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहां सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धनी पद्मा पदम पति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना दे। देखो, अगर स्थूल धन भी चाहिए तो क्या करो? ज्ञान धन से स्थूल धन कैसे आएगा? किसको अनुभव है? वैसे ज्ञान नहीं होने से हमारा धन गया था, वेस्ट हुआ था, लॉस में आए थे हम बिजनेस में। ज्ञान नहीं था तो हुआ था ना। मतलब व्यवहार करना थोड़ी आता था फिर।
इतना अच्छे से। तो इसका मतलब अगर ज्ञान धन होगा तो फिर स्थूल धन नहीं आया, ऐसा हो सकता है? धन क्या बोलते, इफ यू आर IQ से you can be hired, but without EQ you will be fired. हायर्ड हो सकते हैं क्योंकि भाई MD है, MBBS, MBA है, ये है, लेकिन इवेंचुअली जो प्रोग्रेस होगी ना वो EQ से होगी। स्लोगन है कल्प कल्प का विजयी हो, ये रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। कल्प कल्प का विजयी हूँ, ये नशा इमर्ज, मैं हर कल्प का विजयी हूँ। ये भी एक अच्छा होमवर्क है आज का। मैं हर कल्प का विजयी। हर कल्प का मतलब ही एवरी टाइम कल्प में, इसका मतलब एवरी मिनट संगम युग का विजयी। एवरी मिनट संगम युग का विजय है। जिस घड़ी जितनी घड़ी याद रही वो विजय वाला याद, वो मिनट, वो टाइम विजय में चला गया। अच्छा जी, आज की इस बार का व्यक्त इशारा बहुत अच्छा है। संस्कार मिलन की रास, ये तो करना ही चाहिए हमको होमवर्क, क्योंकि इवन घर में भी रहते तो एक टीम है ना, 5 संस्कारों के साथ रहते हैं। अगर स्टाफ भी है काम करने वाले, वो भी संस्कार है, तो ये पूरा इम्पोर्टेंट है। बाप दादा समय की समीपता प्रमाण अभी संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। खुद को एडजस्ट करो। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। बाबा की पूरी एक मुरली चली है एडजस्ट करने की। किसने पढ़ी है? 70 की है, 70 की मुरली एडजस्ट करने की। तो जितना एडजस्ट करेंगे, स्वयं को एडजस्ट करना, उतना खुद में लचीलापन आता है। होता है ना, जैसे एक जैसे सीट है, उस पर भी बैठना है हमको, थोड़ा ऐसे है तो हम थोड़ा अच्छे से इस तरह एडजस्ट कर लेते हैं, तो अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं ना, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और वैसे अभी की जनरेशन में ये वाला गुण जरूर सिखाना, एडजस्ट करना बच्चों को। हम लोग कहाँ गए थे तो वो कहते हैं बच्चे, हाँ जब ये वुमेन्स डे का प्रोग्राम हुआ ना, कहते हमारे बच्चे कहीं जाना ही नहीं चाहते रिलेटिव्स में। क्यों? वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एडजस्ट कर नहीं सकते। हाँ, देख, नहीं इसलिए एडजस्ट होते थे। तो ये एडजस्ट करने का गुण जो हमको पहले सिखाया था, अब हमको वापस सीखना है। अब वापस बड़े भी नहीं एडजस्ट कर पाते हैं जॉइंट और वो सब, एडजस्ट करने का। तो ये एक एक गुण लिखेंगे, जो भी कर सकते हैं ऐसे नोट हम करेंगे। संस्कार मिलन के लिए क्या क्या रोज अलग अलग है बाबा बता रहे हैं बाबा इसमें, आज जैसे एडजस्ट करने के बाद। तो एक तो ये होमवर्क है, मैं कल्प कल्प का विजयी, ऑलवेज कुछ बात हुई, मतलब हिसाब किताब हुआ, रॉन्ग से रॉन्ग दिखाई देने वाली है, नशा ये रहे कल्प कल्प का विजय। कर सकते हैं, कोई भी बात नहीं, मैं कल्प कल्प का विजय। ओके जी।